बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। रूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 102 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 4 मई 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्या पोजीशन रही कि इसकी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 44,563 की और तकरीबन 487 पॉइंट मार्केट जब वो प्लस हुई। अगर हाई की बात करते हैं तो मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 44,620 का, और अगर लो की बात करते हैं, मार्केट ने जो आज का लो बनाया था 44,076 का। ओवरऑल तकरीबन मार्केट आज हमने पॉजिटिव ही देखी है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर यूनिटी, टेली, डबल सी एल, टी आर जी, एस्कोर, डब्ल्यू टी एल, दो स्टील, पाकिस्तान इंटरनेशनल बस टर्मिनल, एसगर्ड 9 और गुलिस्तान ग्लास जो है ये शामिल है ये। अगर टॉप एडवांसेस की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर मीडिया टाइम्स मुझे नज़र आ रहा है, इसके अलावा कुछ बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं तो BIPL सिक्योरिटी नज़र आ रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनीज लिमिटेड जो है नज़र आ रहा है, टॉवलर्स लिमिटेड, और इसके अलावा जो है वो नगीना कॉटन टेक्सटाइल। टॉप डिक्लाइन की अगर बात करें तो टॉप डिक्लाइन में जो है वो नेट सोल टेक्नोलॉजी जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, इसके अलावा डेटा सीमेंट और इसके अलावा बुलान कास्टिंग लिमिटेड जो है वो मुझे नज़र आ रही है। ये तकरीबन जो है आज की मार्केट का ओवरऑल व्यू था। आज जो है थोड़ा मैं काफ़ी बिजी था, कोई टॉपिक जो आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जो आपके क्वेश्चन है वही मैं ले लेता हूँ आज के इस सेशन में। सादिक साहब है कराची से, आपने पूछा कि व्हाट अबाउट ट्रिपल GL एंड NRSL। जी, ट्रिपल GL के बारे में आप पूछ रहे हैं और NRSL दोनों सर फिलहाल बहुत अच्छे स्टॉक हैं और अपने यानी कि अच्छे रेट पर हैं। अगर आप यहाँ पर इनको लेना चाहते हैं, ट्रिपल GL को बिल्कुल आप ले लें। 14-15 रुपए के दरमियान आज ये मौजूद है और यहाँ से थोड़ा सा ये तेज हुआ तो आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं। आज भी 15 रुपए 10 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई। बहरहाल 14-15 के दरमियान ये ठीक है। ये NRSL भी जो है ये आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा है, इसका स्कोप बेहतर ये है कि आप इसको भी यहाँ पर एकुमुलेट करें, खासतौर पर 12 और 13 रुपए के दरमियान दरमियान। जी, नेक्स्ट अफरा सियाब साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि DOL की 25.77 की बाइंग थी, वेट करूं या लॉस? जी अफरा सियाब सर, आप इस तरह करें, लॉस बुक ना करें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। डेस्कॉन जो है ये DOL आगे आने वाले दिनों में जो है ये बिल्कुल तेज हो जाएगा, बल्कि बहुत ऊपर भी निकल जाएगा ये। खास तौर पर जो पिछले दिनों इसने एक ब्रेकआउट दिया 38 जो है ना वो 79 रुपीज़ का जो है ये जो इसका ब्रेकआउट था, यही ब्रेकआउट जो है इसको आगे भी लेके जाएगा ये। आप फिलहाल इसको होल्ड करके रखें और बिल्कुल भी जो है इसको आपने बेचना नहीं है ये। जी, नेक्स्ट पूछ रहे हैं जी काशिफ साहब लाहौर से, इस्लाम सर बाय सब कैप टैली, आई वांट प्रॉफिट टेकिंग मॉर्निंग। जी सर, टैली आप अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो जैसे आज तकरीबन अपर लॉट पर क्लोज हुआ, तो कल भी हम देखेंगे कि ये इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो आपको नजर आएगी टैली के अंदर। बहरहाल अगर आप थोड़ा सा सब्र करते हैं, टैली जिस टाइम भी 15 रुपए और 44 पैसे से ऊपर ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा, और अगर कल इसने इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर इसका अगला लेवल जो है वो बड़ा शानदार होगा। ये तकरीबन 22 रुपए तक जो है बड़े आराम से चला जाएगा। इसलिए फिलहाल जल्दी ना करें टैली को बेचने में। 15 रुपए 44 पैसे से ऊपर जरा एक दफा इसको बंद होने दें और ये इसको ये वाला ब्रेकआउट देने दें, फिर आप देखें टैली किधर जाता है। फिर ये जी अली साहब है लाहौर से, कह रहे हैं बिल भाई आज मार्केट काफी प्लस थी पर सरल नहीं गया अपर, 245 की बाइंग है। जी सरल अगर नहीं गया तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसको होल्ड करके रखें, आने वाले दिनों में सरल भी बहुत तेज हो जाएगा ये। 245 जो है कोई बुरा रेट नहीं है, आपने बहुत अच्छे रेट पर इसको लिया हुआ है, इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जी आगे पूछ रहे हैं जी अली साहब है लाहौर से, ये हो गया आपका अली भाई। जी राशि साहब है लाहौर से, काजी साहब गवर्नमेंट ने 10 ता 15 मई ईद की छुट्टियां दी हैं, इस जुमे को भी स्टॉक मार्केट की छुट्टी है, इसका मतलब ये है कि परसों के बाद मार्केट 10 दिन के लिए बंद रहेगी। बिल्कुल सी राशिद भाई ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा है, मार्केट बंद रहेगी और हम स्कूल से छुट्टियां गुजारें टेंशन फ्री होकर और चिल मारें छुट्टियों में। ये मार्केट इधर, ये मार्केट ने कहीं नहीं जाना, सारा साल मार्केट रहती है। आप शुक्र करें ये आपको छुट्टियां मिलती हैं, आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं ये। जिया साहब हैदराबाद से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, TOMCL की 28.40 की बाइंग है, प्लीज एडवाइस करें सर। जिया भाई अगर ये TOMCL जो है ना मेरे पास हो तो मैं कम अज कम इसको 37-38 रुपए से पहले पहले ना बेचूं, बल्कि इसको रखी रखूं और लॉन्ग टर्म के लिए जब ये 70-80 रुपए पर चला जाए वहां पर इसकी मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँ। ये इतना अच्छा स्टॉक है और रखने वाला स्टॉक है ये, इसको बिल्कुल भी आप इसकी टेंशन ना नहीं है।
जी नेक्स्ट आमिर साहब मुल्तान से कह रहे हैं सर प्लीज एडवाइस अबाउट अटक रिफाइनरी 230 का लिया हुआ है। बिल्कुल आज इसने रिवर्स किया अटक रिफाइनरी ने, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और हमने आज बाइंग की इसके अंदर की थी, बल्कि कल ही हमने बाइंग की थी इसके अंदर। तो आज इसकी क्लोजिंग हुई 222 रुपए की। आने वाले दिनों में आप इसको 240-45 पर भी आराम से देखेंगे अगर इंडेक्स ने इसको सपोर्ट किया। ये काशिफ साहब लाहौर से कह रहे हैं सर सलाम टैली एस पी एट कैप यूनिटी इमेज शुड बी प्रॉफिट टेकिंग और वेट प्लीज। अभी सर अभी सब्र करते हैं थोड़ा सा, पर चलने दें इनको। अभी तो इतने दिनों के बाद मार्केट पॉजिटिव हुई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे 2 दिन में मार्केट जो वो ठीक रहेगी। ये तो मार्केट जब ठीक रहेगी तो ये सारे स्टॉक भी ऊपर चले जाएंगे, तो आप इनकी बिल्कुल भी फिलहाल फिक्र ना करें। ये ठीक हो गया। ये नेक्स्ट जो है वो सवाल ले लेते हैं। हमारे पास है अफाक साहब हैं कतर से, कह रहे हैं सलाम जी ईद से पहले आप मार्केट को कैसा देख रहे हैं? जी ईद से पहले बिल्कुल अच्छा ही देख रहे हैं, हम पहले भी अच्छा देख रहे थे मार्केट को। इसीलिए आपसे कहा कि आगे कोई भी स्टॉक आपने पैनिक होकर बेचना नहीं है, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि मार्केट वापस बाउंस बैक करेगी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बाउंस बैक किया। कल हमने जितने भी स्टॉक्स लिए थे आज तकरीबन सब के अंदर प्रॉफिट हो रहे थे। ये तो कल या परसों हम उनके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ये कामरान साहब है सऊदी अरेबिया से, आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, अगर मुमकिन हो तो इन छुट्टियों में एक टेक्निकल वीडियो अपलोड कर दें। आपकी टेक्निकल वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन एंड हेल्पफुल होती है। जी कमरान भाई, मैं कोशिश करूँगा आप छुट्टियों में जो है टाइम जो है वो इंजॉय करने के बजाय आपके लिए टेक्निकल वीडियो बनाऊँ। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी वीडियो। में जो है पूरी कोशिश है कि मेरी जो है वो टॉपिक वाइज जो है वीडियो आती है, तो टेक्निकल्स में मेरी वीडियो बने आने वाले दिनों में। ये जफर साहब जंग से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज टेल अबाउट फ्रेश एंट्री लेवल इन टू बेस्ट स्क्रिप्ट आउट ऑफ पीपीएल पीएसओ पीएसएमसी और एनएमएल के बारे में पूछा फॉर 3 मंथ्स। सर 3 महीने में ये जो है ना इनमें सिर्फ पास हुई थी मोटर मुझे ठीक लग रहा है, और जो है ना बाकी थोड़ा स्लो है ये। ठीक है। अयूब साहब डी खान से कह रहे हैं डी ऑयल को 26 पर लिया हुआ है। ठीक है, और आप होल्ड करें। जी डी ऑयल का मैं बता चुका हूँ, आप इसके बारे में जो है वो सुन लें कि मैंने क्या कहा इसके बारे में। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी यहिया साहब है, कहने व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच यू आर सजेस्टिंग बाइंग इन डब्ल्यूटीएल। जी डब्ल्यूटीएल जो है आज उसके अंदर तेजी देखी गई थी कल भी, और जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट की जो है वो खबर थी उसमें हो सकता है खबर आए ना आए, ये आपको कुछ थोड़े बहुत 30-40 पैसे भी अगर ये आपको दे जाता है तो वो एक अच्छी परसेंटेज बनती है। ये हमने इसको रखने के लिए नहीं बाय कॉल दी, आज हमने इसके अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म हम इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे। ये अखलाक साहब है इस्लामाबाद से, सर काइंडली सरल और टॉमसेल का बता दें। सर बता दिया, बहुत अच्छे स्टॉक है, दोनों को होल्ड करें, लॉन्ग टर्म इनका बहुत अच्छा है। ये नुमान साहब है ठट्टा से, सर ये सब स्टॉक इस रेट पर लिए हुए हैं, इन सब को होल्ड रखूं या नुकसान में सेल करूं? FNEL, TGL, ग्लैक्सो और वेव्स और टॉमसेल। जी टॉमसेल तो मैं बता चुका हूँ, FNEL बिल्कुल होल्ड करके रखें आप। TGL को भी, ये सारे स्टॉक्स आपने बेचने नहीं है, इनको आपने होल्ड करके रखने, या तो इनको कम से कम 10% ऊपर प्रॉफिट पर बेचना है, या इनको बिल्कुल आपने छेड़ना नहीं है। ये अफजल साहब रावलपिंडी से, वो कितना खूबसूरत दिन होगा जिस दिन आगा को भी अपर कैप, जी आगा को बिल्कुल अपर कैप लगेंगे। वो सारी दिन खूबसूरत ही होंगे इंशाल्लाह, बेहतर होगा। आगा दोबारा रिकैप करेगा वापस, वापस इसने बाउंस बैक करना है। आप देखें किस टाइम ये बाउंस बैक करे, और इसको भी बहुत इजीली लॉक लगेंगे, क्योंकि इसका बिल्कुल भी फ्लोट इतना ज्यादा नहीं है कि इसको लॉक ना लगेंगे। हाँ जी नेक्स्ट जुलकर हैं सब सरगोदा से, कह रहे हैं STPL 15.76 बाय जो है आइदर होल्ड, बिल्कुल इसको होल्ड रखे सर, बहुत अच्छे रेट पर आपने लिया हुआ है, इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल एकोमुलेट हो रहा है और काफी टाइम से अपने इस रेट पर जो है इसने एकोमुलेशन की है। ये और अब इसका तकरीबन जो है ना वो चिल्ला इसका पूरा हो गया मेरे हिसाब से। ये अब STPL को जो है आने वाले दिनों में शूट करना चाहिए ये। ठीक है, और ये किसी टाइम भी जो है ये शूट कर सकता है और पहुंच सकता है बड़े आराम सुकून से 32-33 रुपए के राउंड अबाउट। ये ठीक है, आपने बिल्कुल भी इसको बेचना नहीं है और बिल्कुल भी इसकी फिक्र वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, इसको रखें थोड़ा टाइम। अवकाश साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, इमेज आपके बाइंग जोन पर नहीं आया और अब तो बहुत अपर चला गया है, नीचे आने का वेट करें या आप कोई स्ट्रेटजी बताएं? जी नीचे आए तो ले ले, अगर बाइंग जोन में नहीं आया तो फिर आप छोड़ देंगे। फराज अली साहब है WTR प्रॉफिट टेकिंग लेवल, जी WTR जो है फिलहाल होल्ड रखे। कल अगर ये अपना 1.82 का इसका एक ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है कल के दिन, फिर तो आगे आने वाले दिनों में इसके थोड़े आप अच्छे लेवल देखेंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो ₹1.70, ₹1.75 पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं।
नईम साहब है कराची से, नेट सोल आपने बाय किया हुआ है 134.95 का। प्लीज टेल आपने सर क्यों लिया इसको? हमने आज इसको नेट सोल को रिकमेंड तो किया था, लेकिन हमने इसको स्टॉप लॉस बाय किया हुआ था। ये अपर जो इसका लोड लॉक लगा था उसे 1 पैसा ऊपर हमने इसको लगाया था। आपका तो ये बाय ही नहीं हुआ क्योंकि लॉक तो ये टूटा ही नहीं है, तो फिर आपने कैसे इसको बाय कर लिया? ये तो स्टॉप लॉस इसका क्या बनेगा? लोड लॉक इसका स्टॉप लॉस बनता है। तो ये तो यानी कि लेना बनता ही नहीं था अपने इस लोड लॉक पर, अगर आपने ले लिया इसको। तैयब साहब सियालकोट से कह रहे हैं सर बाइंग लेवल और प्रॉफिट टेकिंग लेवल हम कैसे चेक करते हैं और किस इंडिकेटर की मदद से? जी तैयब साहब, ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो देखना पड़ता है कि आपको कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर सूट करता है। ये उसके हिसाब से इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो निकाले जाते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, जो है वो थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, फिर अंदाजा होता है ये। जी अनवर साहब लाहौर से, नो क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट योर वर्किंग। जी अनवर साहब लाहौर से सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। फियाज साहब है सऊदी अरेबिया से, आप कह रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सरल इंक्लूजन इन यूपीपीएन इंडेक्स? जिस मर्जी इंडेक्स में हो या ना हो, सरल का फ्यूचर है 600 रुपया 700 रुपया इसमें जाना है ये। ठीक है, ये इसका फ्यूचर है, ये बस इसको रखे यहाँ पर। इसने बहुत एकोमोडेशन कर लिया और किसी भी टाइम इसको इसकी परवाज का टाइम आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना किसी ने भी। अयाज साहब है कराची से, कह रहे हैं सर थैंक यू सो मच फॉर एपिसोड नंबर 100 विद बरबर साहब एंड कांग्रेट्स टू अचीविंग द माइलस्टोन 100 स्टे बेस्ट। जी अयाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ये आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के प्यार से ही सारा कुछ मुमकिन होता है ये। अख्तर साहब है यूएई से, अस्सलाम वालेकुम, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, व्हाट आर यू डूइंग फॉर अस? जज़ाकल्लाह खैर जी, बारकल्लाह फी सर। सर मेरा क्वेश्चन इज 2000 शेयर हैज बीन क्रेडिट टू माय सीडीसी अकाउंट अगेन राइट इशू ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स के आगे आपके राइट कल या परसों को ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे, तो आप कोशिश करें राइट शेयर को बेच दें। रेगुलर मार्केट में आपके राइट शेयर भी ट्रेड होंगे, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, बेच दें एक दफा, वो ज्यादा बेहतर रहेंगे आप। फयाज साहब एंड पीटी से, यू कैन सेल इन मार्केट और कॉन्ट्रैक्ट इन ब्रोकर। जी डायरेक्ट या बेच सकते हैं, ये सीधा सीधा ट्रेड होंगे ये वेव्स के राइट, आप उनको बेचिए। जैसे अभी फ्लाइंग सीमेंट के आर जो है वो ट्रेड हो रहे थे, अब जिन्होंने फ्लाइंग के आर रखी रखे वो 3 साढ़े 3 रुपए का था, लेकिन जब आखिरी टाइम उसका आया तो मौत का वक्त आ गया उसका, और ये 0.70 पैसे पर जाके बंद हुआ तकरीबन, जो आखिरी टाइम था इसका। ऐसे लग रहा था कि इसकी अंदर से जान निकल रही है। तो आप भी वेव्स का जब राइट आए तो कोशिश करें निकलने वाली बात करें, वो ज्यादा बेहतर रहते हैं। मोहम्मद साहब कराची से कह रहे हैं सेंचुरी पेपर लॉन्ग टर्म के लिए लेना तो इंतजार करें या इसी रेट पर लें? सर किसका इंतजार करना है आपने? अभी ले और बिल्कुल होल्ड करें फिर। इतिहाद केमिकल और मीजान बैंक का जो है बाइंग जोन बता दें। इतिहाद जो है, इतिहाद को हम देख लेते हैं। इतिहाद केमिकल, इतिहाद केमिकल सर अभी तकरीबन जो है वो अपने बाइंग जोन में ही है। 30 रुपये और 32 रुपये के दरमियान दरमियान आप इसको ले सकते हैं। और आगे फ्यूचर इसका है तकरीबन जो है वो 45 रुपये का। मीज़ान बैंक भी जो है वो भी बहुत अच्छा बैंक है, आप इसको ले रहे तकरीबन 100 रुपये के करीब करीब, 100 रुपये से लेकर 105 के करीब करीब अगर कहीं मिलता तो ये इसका बाइंग जोन बनता है फिलहाल। सरल कीमत से 15 रुपये नीचे 1000 शेयर लिए थे, क्या एवरेज करें? बिल्कुल ले रहे, कोई सर इसकी टेंशन ना लें। सरल की और पैसे हैं तो और सरल के स्टॉक ले लें, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए इसके। नूर साहब है कराची से, आप कह रहे हैं पाक सुकी मोटर आपने 319 का बाई किया हुआ है। सर अगर आपने इसको 400 रुपये का भी बाई किया हो तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करके रखिए पाक सुजुकी मोटर को। ठीक है, आज जो है इसकी तकरीबन क्लोजिंग हुई पाक सुजुकी मोटर की तकरीबन 248 रुपये पर, और आने वाले दिनों में ये तकरीबन पहुंच जाएगा, अल्लाह खैर करे। बजट में अगर इनको ऑटो सेक्टर को अगर हुकूमत ने प्रमोट किया, टैक्स रिड्यूस किया, तो ये आराम स्कूल से 500 550 वाला स्टॉक है ये। तो वहां पर जाके आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है फिर। जी अयाज साहब है कराची से, आप कह रहे हैं पहल का फ्यूचर बताएं। आपने कहा था कि वेव से रिप्लेस कर ले। जी रिप्लेस कर ले, वेव से बेहतर रह जाएंगे आप। और एफ एफ बी एल का फ्यूचर क्या है? एफ एफ बी एल का सर फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। ठीक है, ये अच्छा स्टॉक है और अच्छे ग्रुप का ये स्टॉक है। आने वाले दिनों में आप एफ एफ बी एल को जो है कम से कम 35 36 37 जो इसके एक्सपेक्टेड रेट्स होते हैं वहां पर आप इसको देखेंगे ये। इमरान साहब है जेलम से, सर कोई कम रेट वाला स्टॉक बता दें लॉन्ग टर्म के लिए। जी इमरान भाई, कम स्टॉक जो है ना रेट वाले जो स्टॉक है उनमें खासतौर पर WTL हो गया, कोसम हो गया, CTM हो गया, मीडिया टाइम्स हो गया, ये अच्छे स्टॉक है छोटे लेवल के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छे रेट पर है, सबसे बेहतरीन है के इलेक्ट्रिक। आप इसको इन रेट्स पर ले ले, लॉन्ग टर्म इसको रखी रखें। जब ये पहुंच जाए 5 साढ़े 5 रुपए के करीब, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ठीक है, बिलाल साहब है लाहौर से, कह रहे हैं सर प्लीज टेल मी फॉलोइंग स्टॉक इन कैटेगरी ABC: नेटव, सरले, सेंचुरी पेपर, कोहाट सीमेंट, AVN।
ये एवियन तक सर जितने भी स्टॉक है आपके ये कैटेगरी ए में आप इनको रख लें कि कोई टेंशन ना लें। बाकी PRL, आगा, HTL, DGKC, मैपल लीफ इनको आप कैटेगरी 2 में रख लें। आखिरी जो 4 स्टॉक है आपने रखने, 5 स्टॉक आप इनको रख लें कैटेगरी बी में। और ऊपर वाले जो स्टॉक हैं जो तकरीबन बनते हैं आपके जो 1 2 3 4 5 5 पहले 5 ए में और आखिरी 5 कैटेगरी बी में रख लें आप। शफकत साहब है लाहौर से, कैसा प्लीज टेल व्हाट अबाउट टू इंटरनेट सोल। नेट सोल में बिल्कुल आप एंट्री लें नेट सोल में, लेकिन कब लें? वो जब देखें तब ये दोबारा कहीं इसका ग्राउंड बनेगा अब। ठीक है, नेट सोल का ग्राउंड बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है तकरीबन, अल्लाह खैर करे, ये 80-85 रुपए के दरमियान दरमियान वहां से हो सकता है ये रिवर्स करे, वो इसका ग्राउंड बनेगा बेहतरीन। तो आप लोग भी जब तक ये किसी ग्राउंड में आके ठहरे ना, आप लोग बिल्कुल भी इसको जो है फिलहाल हाथ ना डालें। अयाज साहब है यूएई से, कह रहे टैली बाय किया स्टॉप लॉस बाय एट कैप, फिर जैसा ही वो नीचे जाने लगा आपका फौरन से होल्ड का मैसेज आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। होल्ड का आपको इसीलिए दोबारा अपर कैप लग गया था, इसीलिए तो कहा था स्टॉप लॉस बाय अपर कैप नहीं है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी अबाउट टैली, टैली सर अभी बता दिया, और डबल जीएल भी आपको अभी फिलहाल सबर करें, दोनों को होल्ड करें ये। ठीक है, यहाँ से इनको निकलने दें ऊपर, फिर आगे इनके नए लेवल होंगे ये। अयान साहब है हालात से, एनएमएल की बाइंग बनती है या नहीं, और एफसीईपीएल की बाइंग जोन बता दें। पोर्टफोलियो ए के लिए कैसा है एफसीईपीएल की बाइंग सिग्नल फॉर 2 ईयर्स के लिए? जी अयान साहब जो है ना, एनएमएल यही बाइंग जोन में ये अपने घूम रहे हैं तकरीबन, आप इसको ले रहे हैं तकरीबन ये 80-82 रुपए पर है, ये बिल्कुल अच्छे रेट पर है। फ्रीसलैंड कंपनियां भी अपने बाइंग जोन में ही घूम रहा है तकरीबन। जो इसका आज का रेट चल रहा है 70-75 के दरमियान, ये 80 पर पहुंच गया ये, लेकिन अभी पीछे 70-75 पर आया था। तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करके रखें। ठीक है, इसको आपने बेचना नहीं है, अगर आपके पास पड़ा हुआ है बिल्कुल आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैटेगरी ए में रख सकते हैं। ये लेके जो है आप इसको छोड़ दें, बस इसको जाने दें। जिस टाइम भी इसने क्लोजिंग दे दी तकरीबन 102-103 रुपए से ऊपर, फिर आप इसके बड़े जबरदस्त शानदार लेवल देखेंगे ये। फारूक साहब है टेक्सला से, डबल जीएल डिडंट गो अप टू कैप, व्हाट शुड बी टुमारो स्ट्रेटजी? जी अप टू कैप नहीं गया, लेकिन आगे चला जाएगा, टेंशन ना लें। डबल जीएल जो है वो जिस टाइम भी इसने क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट क्लोजिंग इसकी होगी तकरीबन 40 किसके ऊपर ऊपर। जो अभी रिसेंटली जो है वो नीचे आया ही था ना, कुछ दिन पहले की बात करते हैं ये, थोड़ा सा इसका मैं ग्राफ देख लेता हूँ। जैसे ये आया था 43.86, जिस टाइम इसकी क्लोजिंग होगी तकरीबन 43.86 से ऊपर ऊपर या 45 से ऊपर, जिस टाइम ये क्लोजिंग दे दे, फिर आप इसके बड़े अच्छे लेवल देखेंगे ये। जी आल्सो अबाउट GHNL, आपने 93.3 का लिया हुआ है। GHNL को सर बिल्कुल होल्ड करके रखें, जब ये पहुंच जाए 120-125 के करीब करीब, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको रखी रखें, ना बेचे इसको जल्दी जल्दी। कम अज कम और भी तो 105 100 रुपए से लेकर 110 तक का सफर करें कम अज कम। जमील साहब रावलपिंडी से, टैली स्टॉप लॉस, टैली सर फिलहाल रखे, अभी जब सुबह खुले तो लो लॉक पर स्टॉप लॉस लगाएं बस, बाकी छोड़ रहे इसको। इरफान साहब है रावलपिंडी से, कैपको 41.24 की बाइंग है, बिल्कुल इसको होल्ड रखें। कैपको 44 तक जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब भी ये 44 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे तो दोबारा ले ले इसको फिर। ठीक है, क्योंकि वहीं पर इसकी रेजिस्टेंस बनती है, और वहीं से फिर आगे इसके नए लेवल निकलेंगे ये। ठीक है, फिलहाल आप इसको होल्ड करके रखें, इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना रही है। जी उस्मान साहब मैं फैसलाबाद से, आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस बाय है, बट देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर न्यू मेंबर्स। एसबी को शेयर बाय समझते हैं, एसएलबी और एसएलएस न्यू नेम रख दे प्लीज। जी उस्मान साहब, आप जो हैं आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, थोड़ा टाइम आपको हो गया सर। 21/4 को आपने जो है वो मुझे ज्वाइन किया था, 1 महीने से ऊपर आपको टाइम हो गया सर। ये तो अब एसपी का मतलब आपको पता होना चाहिए, सारी शॉर्ट टाइम जो पता होनी चाहिए। SLB SLS चले, आप आपकी हम रिकमेंडेशन को जो है वो एक्नॉलेज करते हैं, आगे हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह। वैसे SB स्टॉप लॉस बाय, SL स्टॉप लॉस सेल, एक ही तो मतलब है इसका सर। फारूक साहब रावलपिंडी से, इस्लाम मोहतरम काजी साहब, NML की बाइंग 80 रुपए, 5000 शेयर, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए सर, अभी सब्र कर दें, जब ये पहुंच जाए तकरीबन 110 रुपए के करीब करीब, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर आप सब्र करते हैं ना, बेचे इसको, रखी रखे, पड़ा हुआ है ना, क्या टेंशन है आपको। मुजफ्फर साहब हैं DI खान से, कह रहे हैं इस्लाम भाई साहब आज डबल चेयर अपर आया है, अब आप डबल चेयर को किस तरह देख रहे हैं? जी डबल चेयर को अच्छा देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया।
सरफराज साहब मैं कराची से, आप कह रहे हैं वीर भाई थैंक्स, क्या बात है आज की बाइंग कार की, मजा आ गया जी माशाल्लाह जबरदस्त। MDTR 3.15 AVN आपने लिया, पर आज ही लिया होल्ड और सेल जी, जब मैं बताऊं वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी इसके अलावा जो है ख्वाजा मोइन साहब कह रहे हैं एवीएन किस रेट पर आपने सेल करना है। एवीएन सर फिलहाल सब्र करें, जल्दी ना करें बेचने की। ठीक है, यहाँ पर ये थे आप लोगों के तकरीबन सारे सवाल, उम्मीद है कि आपके सारे सवाल जो है वो हो गए। और आज कोई देख लेते हैं यहाँ पर जी। हाँ जी डियर मेंबर्स, तकरीबन यही थे आप लोगों के सवाल, उम्मीद है कि सारे सवालों का जवाब हो गया। मार्केट जैसे हमने आपसे कहा कि मार्केट हमारी बहुत अच्छी है। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट भी जो है वो कल के दिन भी अच्छी थी और आज भी वो अच्छी है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारी मार्केट पर भी पड़ता है। जो ऑलरेडी कोविड की सूरत थी उसको मार्केट में पहले ही कह चुका हूँ कि मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। सिर्फ आप लोग जो है वो पैनिक होकर अपनी जो है वो सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है। यानी बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं होना और बिल्कुल भी अपने स्टॉक को बेचना नहीं है, होल्ड करके रखें। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स लिए हुए इनकी कोई टेंशन ना लें आप, वक्त आने पर ये स्टॉक बहुत अच्छे हो जाएगी। जैसे हमने देखा ना यूनिटी कहाँ पर चला गया अभी, कल परसों ही आपको कॉल दी गई थी कि उसको लास्ट में एक्यूमुलेट करें 28 रुपए से 30 रुपए के दरमियान और बेचना नहीं है। तो आज देखा अलहमदुलिल्लाह वो 34 से भी ऊपर निकल गया, और मजीद होल्ड रखेंगे तो मजीद ऊपर निकल जाएगा ये। ठीक है, अच्छे लेवल्स पर सेल करें, 15% 20% का प्रॉफिट टेकिंग करें, जो एक अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम स्टॉकीज एपिसोड नंबर 102 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।